हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बब्बर सर क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने किया था प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बहुत आसान है। इसका क्या वर्ड है? ए बी सी डी ई एफ जी। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज ए बी सी डी ई एफ जी। ए से क्या आता है? अडेप्टेशन टू चेंज। अडेप्टेशन टू चेंज मीन्स चेंजेस को एक्सेप्ट करना। हमारी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हम इन चेंजेस को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली हमारा चेंज होता रहता है और हम क्या करते हैं? उन चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउ अ बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस, ये जो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है, ये बिजनेस एंटरप्राइज को अलाउ करता है टू एकोमोडेट चेंजेस, कि जो भी चेंजेस हुए उसको एकोमोडेट करना, मतलब एक्सेप्ट करना इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करता है टू बी मॉडिफाइड एंड रिवाइज्ड, कि ऑर्गेनाइजेशन को भी हम जो है मॉडिफाई कर रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं, जिससे क्या है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी आए, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी आए। तो फर्स्ट इज अडेप्टेशन टू चेंज। बी से क्या आता है हमारा? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। बी से क्या आता है दोस्तों? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन में क्या है हमारा? टोटल वर्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देते हैं। टोटल वर्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देते हैं। हर एक इंडिविजुअल को एक टास्क परफॉर्म करने के लिए देते हैं। टोटल वर्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देते हैं। हर एक टास्क एक इंडिविजुअल को परफॉर्म करने के लिए देते हैं। जब वो उस टास्क को रिपीटेडली वे में करता है तो इससे उसमें स्पेशलाइजेशन आती है। ठीक है, तो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन में टोटल वर्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देना। तो द टोटल जॉब इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। टोटल वर्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देना एंड ईच पर्सन डज ओनली द टास्क असाइन टू हिम। एक आदमी वही टास्क परफॉर्म करेगा जो उसको असाइन की गई है। दिस रिड्यूसेस द वर्कलोड एज वेल एज एनहेंसेस प्रोडक्टिविटी। इससे वर्कलोड कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और स्पेशलाइजेशन आती है। ठीक है, फर्स्ट क्या था हमारा? अडेप्टेशन टू चेंज। सेकंड क्या आता है? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। थर्ड ए बी सी। सी से क्या आता है दोस्तों? क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन। सी से क्या आता है दोस्तों? सी से आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। इसमें बताते हैं कि हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम, कौन किसके अंडर में वर्क करेगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप क्लैरिफाइज लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफाई करता है हु इज टू रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। जिससे क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इंप्रूव होता है एंड स्पेसिफिकेशन अथॉरिटी टू बी एक्सेस्ड बाय एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल को पता रहता है उसकी क्या अथॉरिटी है, उसने किसको ऑर्डर लेने हैं और किसने किससे ऑर्डर लेने हैं और किसको देने हैं। तो ये क्या आता है हमारा? क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। डी से क्या आता है हमारा? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। पर्सनल मीन्स वर्कर। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। पर्सनल मीन्स वर्कर। अब वर्कर की डेवलपमेंट कैसे होती है? थ्रू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कैसे होती है? थ्रू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब आप पूछेंगे डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन इज डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू इमीडिएट सबॉर्डिनेट। डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू इमीडिएट सबॉर्डिनेट। ठीक है, जब ये ट्रांसफर होती है अथॉरिटी ट्रांसफर होती है तो इससे स्किल क्या होता है? इंप्रूव होता है। स्किल इंप्रूव होता है तो पर्सनल की डेवलपमेंट होती है। तो इसमें क्या? इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउज द मैनेजर टू रिड्यूस देयर वर्कलोड। डेलीगेशन से मैनेजर का वर्कलोड कम हो जाएगा और रूटीन जॉब्स टू दिया किसको देगा? सबॉर्डिनेट को। जिससे क्या वो इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेगा और इससे क्या होगा? उस पर्सनल की स्किल इंप्रूव हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या था हमारा? ए से अडेप्टेशन टू चेंज, बी से बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, सी से क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, डी से डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अब आता है हमारा ई। ई से क्या होता है दोस्तों? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। पूरी बिजनेस स्टडीज में जहां भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन सही करना है, इफेक्टिव करना है, तो इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों? क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स, कि सबको पता होना चाहिए किसकी क्या ड्यूटीज है, उससे रिलेटेड किस किस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ये सबको पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम वर्ड क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि आपके स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन कब इफेक्टिव होगा? जब हर एक टीचर को पता होगा कि उनको जो है कौन कौन सी ड्यूटीज दी गई हैं, कौन कौन से टाइम पे उनको कौन कौन सी क्लास में जाना है, तभी वो एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स। ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू क्लियर डिस्क्राइब करते हैं जॉब्स और उससे रिलेटेड ड्यूटीज।
जिससे क्या है कंफ्यूजन दूर होती है, डुप्लीकेशन भी दूर होता है एंड एनेबल प्रॉपर एग्जीक्यूशन वर्क, और प्रॉपर वर्क का एग्जीक्यूशन होता है। एफ से क्या आता है, फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन होना। वो कैसे होता है, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज रिड्यूस होती है। ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज रिड्यूस होती है, जिससे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू द प्रॉपर यूसेज ऑफ ऑल मटेरियल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, प्रॉपर यूज करता है सारे मटेरियल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को। इट अवॉइड्स, जिससे क्या ओवरलैपिंग जो है दूर हो जाती है, कंफ्यूजन दूर हो जाती है एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्या था हमारा, ए से अडेप्टेशन टू चेंज, बी से बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, सी से क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, डी से डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ई से इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एफ से फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, लास्ट आता है जी। जी इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जी से क्या आता है दोस्तों, जी से क्या आता है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। इसी को एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि कंपनी क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती है, जिससे कंपनी की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होती है। तो इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक कंपनी की ग्रोथ और डाइवर्सिफाई करती है, कैसे, एग्जिस्टिंग नॉर्म से डेविएट करके और न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके। न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके कंपनी की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होती है। तो दोस्तों आज हमने क्या किया, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज ए बी सी डी ई एफ जी। ए से अडेप्टेशन टू चेंज, बी से बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, सी से क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, डी से डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, एफ से, ई से इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एफ से फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और जी से ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर और उसके बाद डिविजनल स्ट्रक्चर। तो मिस मत करना नेक्स्ट क्लास में फंक्शनल स्ट्रक्चर। फिर कह रहा हूं, मैं अपने सारे डिस्क्रिप्शन में जो जो पढ़ाता हूं उसके नोट्स दिए होते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप उसमें से कॉपी कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।